चलिए, इस समय राजधानी देहरादून की सड़कों पे मैं हूं और राजधानी देहरादून की सड़कों का नजारा मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तमाम जो लोग हैं इस समय राजधानी देहरादून के बीचों बीच बने हुए घंटा घर के आसपास में एक जुलूस के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज उत्तराखंड बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन कुछ जगहों पर मार्केट बंद है, लेकिन कुछ जगहों पर मार्केट अभी भी खुला है। तो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की जो आवाज है वो अभी भी मुखर हो रही है। बेशक सीबीआई जांच की संस्तुति हो गई हो, राजधानी देहरादून के घंटाघर का ये नजारा मैं आपको दिखा रहा हूं। तो राजधानी देहरादून के घंटाघर के आसपास का ये नजारा मैं आपको दिखा रहा हूं। मार्केट भी आपको दिखाऊंगा कि मार्केट की स्थिति क्या है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि मार्केट में किस तरीके की चहलकदमी है। राजधानी देहरादून के कुछ इलाके पूरी तरह से हमें खुले खुले नजर आ रहे हैं और कुछ पहाड़ों से सूचनाएं मिल रही हैं कि पहाड़ों में कुछ जगह मार्केट पूरी तरह से बंद है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें अभी की हैं राजधानी देहरादून का जो घंटाघर है वहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अब यहां से कहां तक ये जाएंगे वो भी आपको दिखाऊंगा और पलटन बाजार का क्या नजारा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। राजधानी देहरादून का ये पलटन बाजार है। इन तस्वीरों को आप देखिएगा। पलटन बाजार की दुकानें और पलटन बाजार के लोग कैसे यहाँ हैं ये देखिएगा। यहाँ कुछ लोग अब ये जो है ये अंदर की तरफ आए हैं, सभी लोग अंदर की तरफ आए हैं। अब देखते हैं कि मार्केट पे इनका क्या असर होता है। तो शांतिपूर्वक बंद करो की आवाज भी हमें यहाँ सुनने को मिल रही है। बंद करो, शांतिपूर्वक बंद करो का कितना असर होता है। तो शांतिपूर्वक बंद को करवाने की यहाँ कोशिश हो रही है। कितना लोग मानते हैं, कितना नहीं मानते हैं, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सबसे व्यस्तम मार्केट में से एक मार्केट राजधानी देहरादून का पलटन बाजार। तो यहाँ आप तस्वीरों को देखिएगा। ये सामने दुकान है और यहाँ तमाम जो आंदोलनकारी है वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं और यहाँ अब पूरे पलटन बाजार की ओर आगे ये जुलूस निकल पड़ा है और यहाँ से क्या तस्वीर निकल कर आएगी वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल ये सभी महिलाएं पलटन बाजार में इन्होंने प्रवेश कर लिया है और पीछे कुछ थोड़ी सी बंद करो की आवाजें यहाँ मार्केट के बीचों बीच इस समय तो अब जो है पलटन बाजार का ये मुहाना है, यानी कि यहाँ से पलटन बाजार शुरू हो जाता है और यहाँ से अब ये सभी महिलाएं आगे बढ़ी हैं और यहाँ से कोशिश होगी ये दिखाने की, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि राजधानी देहरादून का जो पलटन बाजार है इस पर क्या असर पड़ता है। तो कुछ लोगों ने अपनी दुकानें अंदर कर दी हैं। ये ज्यादातर यहाँ पे बाहर ये दुकानें सारी लगी होती हैं, फुटपाथ पर ही सारी दुकानें होती हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा अंदर करने की कोशिश हो रही है, थोड़ा अंदर किया जा रहा है सामान को और यहाँ अभी भी ये जो पूरा हुजूम है यहाँ से आगे बढ़ रहा है। तो पूरे पलटन बाजार का जो नजारा है
धीरे धीरे वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मार्केट पलटन बाजार पूरी तरह से खुला है। अब यहां से धीरे धीरे पलटन बाजार की वो तस्वीर दिखाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। पलटन बाजार का अपना एक इतिहास रहा है, वो इतिहास के बारे में भी मैं बताऊंगा कि आखिर इस पलटन बाजार का इतिहास क्या है। ये जो दुकानें हैं ये आधा फुटपाथ घेर लेते हैं, ये देखिएगा, ये भी दिखाना जरूरी है। ये देखो, तो इतिहास बहुत बढ़िया है इस पलटन बाजार का। सड़क हो या कुछ भी हो, इन्हें पूरी दुकानें बाहर तक लगानी है, तो वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाता रहूंगा। और यहीं मोटरसाइकिलों पर खड़े होकर सामान भी बेचा जाता है, साथ साथ ये तस्वीर भी मैं दिखाता रहूंगा। यहाँ फुटपाथ का कोई मतलब नहीं है, इनके लिए फुटपाथ कोई मायने नहीं रखता है। इनके लिए फुटपाथ के मालिक ये स्वयं है। ये देखो, पूरे फुटपाथ के मालिक हैं ये। सरकार ने रजिस्ट्री करी हो न करी हो, लेकिन इस फुटपाथ के मालिक यही हैं। तो चलिए, इस समय बंद की वो तस्वीरें भी आप तक दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि लोगों ने सुबह अपनी दुकानें खोल दी हैं, लेकिन कुछ लोग स्वेच्छा से अपने सामान को अंदर कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे जो जुलूस है वो आगे बढ़ता हुआ जाएगा। सीबीआई जांच तो पहले भी आप लोगों ने जो है एलयूसीसी की भी कर रखी है, सीबीआई जांच बेरोजगार संघ की भी कर रखी है, लिस्टिंग नहीं हुई है आज तक। तो हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज के अंडर में ये कार्यवाही हो, और इसको एक ज्वलनशील मुद्दा है ये, इसको जो है खत्म किया जाए और न्याय दिया जाए हमारी अंकिता बेटी को। तो इसीलिए हमने ये मुहिम चलाई है, और इसमें जो है हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम किसी जबरदस्ती नहीं है। हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए इस प्रकरण में, और अपनी दुकानें बंद कीजिए, और अपना एक संगठनात्मक ढांचा दिखाइए कि हम लोग आप लोगों के साथ हैं, और अंकिता के न्याय में व्यापार मंडल भी हमारे साथ में। चलिए, कल ही व्यापार मंडल के जो 2 धड़े हैं उसमें से एक ने प्रेस वार्ता की थी, और एक में विशाल गुप्ता ने कहा था कि हम जन भावनाओं के साथ हैं। क्या कहेंगे आज मार्केट बंद के बारे में? बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। चलिए, बंद करो ही बंद करो, यही आवाज इनसे निकल के आई है। और इस समय अब जो ये काफिला है ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ। हालांकि लोग बाग बंद करने के मूड में नहीं है, जबरदस्ती कुछ लोग बंद तो कर रहे हैं, लेकिन भाव उनके बंद करने वाले कतई नहीं है। मैं भाव भी देखता हूं, भावनाएं भी देखता हूं, और ये पूरा जो अंकिता प्रकरण मामला है ये भाव से भी भरा है, भावनाओं से भी भरा है। तो फिलहाल भाव और भावनाएं ना के बराबर हैं। बस लोग थोड़ा सा शर्मा शर्मी शटर बंद कर दे रहे हैं या दुकानों को बंद कर दे रहे हैं। तो एक महिला यहाँ अंकिता का पोस्टर लेकर खड़ी है, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अनीता रावत। अनीता, क्या है आज मार्केट का मिजाज? मार्केट का मिजाज देखा जा रहा है कि सारी मार्केटें अभी तक खुली हुई हैं। मुझे लगता है कि उत्तराखंड राज्य के जो व्यापारी हैं उनको थोड़ा सा भी मतलब एक उत्तराखंड की राज्य की बेटी का जो के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ वो जागरूक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये एक बेटी के प्रति मतलब हम लोग जो कर रहे हैं हम अपने लिए नहीं कर रहे। ना हमारी सरकार से लड़ाई है, ना ही हमारी किसी नेता से लड़ाई है। हमारी लड़ाई उस इंसान से है जिसने ये अत्याचार किया है। उस इंसान को सजा दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें उस लड़की के लिए न्याय चाहिए। अगर उसको आज न्याय नहीं मिला तो कल को हमारी बारी हो सकती है, हमारे बच्चों की बारी हो सकती है, हमारी माताओं की बारी हो सकती है। इसी चीज को रोकने के लिए हमने ये अभियान चलाया है। हमें किसी मंत्री से कोई शिकायत नहीं है, हमें न्याय दे दो, हमें न्याय दे दो। सरकार, हम ये नहीं कहते सरकार अच्छे काम नहीं करती है, अच्छे काम करती है। हम ये नहीं बोल रहे कि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन इस मुद्दे पे क्यों सरकार चुप बैठी है? हम इसी मुद्दे के लिए यहाँ पर आए हैं। हमें ना किसी के व्यापारियों से कोई हमें लड़ना है, ना हमें उसका बाजार बंद करवाना है। हम सिर्फ एक न्याय के लिए लोगों को थोड़ा गैदरिंग कर रहे हैं। चलिए, पलटन बाजार का मिजाज मैं आपको दिखा रहा हूँ, पलटन बाजार का इतिहास भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल कमला पंत जी यहाँ पर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कैसा मिजाज है आज मार्केट का? तो यहाँ पूरी तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये धीरे धीरे वो हुजूम है
जो आगे बढ़ रहा है, हाँ स्लो मोशन भी है, हाई मोशन भी है, सारे मोशन भी है और इमोशन भी है। तो फिलहाल पलटन बाजार की जो तस्वीर है, आज रविवार है, रविवार को यहाँ की तस्वीर क्या कहती है, क्या कहता है पलटन बाजार। चलिए ये देखिएगा, ये शटर डाउन कर रहे हैं, न्यू गांधी स्टोर अपना शटर डाउन करता हुआ, ये न्यू गांधी स्टोर। लेकिन ये मैं आपको इतिहास के बारे में बताऊं, जब नगर निगम की टीमें पलटन बाजार में घुसती हैं तो कमोवेश ऐसी ही स्थिति होती है, इधर से उठाओ उधर से सटाओ। तो ऐसे ही प्रकरण यहां भी देखने को मिलेगा। जैसे ही ये हुजूम आगे निकल जाएगा तो ये दुकानें फिर वापसी उसी दिशा में खुल जाएंगी, क्योंकि इनके अंदर अभी ग्राहक हैं। वो देखिएगा, अंदर ग्राहक हैं, लोग हैं। ये शटर बंद कर रहे हैं, लेकिन अंदर बच्चों के पैर दिखा रहा हूं मैं आपको, वो देखिएगा। कभी ऐसा होता है कि आदमी शटर तो बंद कर रहा है लेकिन बच्चे अंदर हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि जैसे ही ये हुजूम यहां से आगे बढ़ जाएगा, ये भाई शटर उठा देगा। और ये शटर उठाने और गिराने का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। वो अंदर बच्चे चले गए। तो हर छोटी बड़ी खबर मैं आपको इसलिए भी दिखा रहा हूं ताकि आपको सनद रहे पलटन बाजार में आज जो यहाँ 11 तारीख को जो बंद का ऐलान किया गया था, उसकी तस्वीर कैसी है, क्या कुछ स्थिति है। तो पलटन बाजार में इसमें तस्वीरें आपको दिखाना। ओके, तो पलटन बाजार की स्थिति आपको दिखा रहा हूं। लोग शटर डाउन तो कर रहे हैं, लेकिन ये शटर थोड़ी देर के लिए डाउन है। जैसे ही ये जुलूस आगे निकल जाएगा, ये शटर फिर ऊपर हो जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। नहीं है मेरे को ना। तो चलिए पलटन बाजार, मैं भी दूंगा, भी थोड़ा वेट करें। इधर भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। तो चलिए थोड़ा कमलापंथी के पास में मैं चलने की कोशिश करूंगा। और यहाँ धीरे धीरे वो जो हुजूम है, अंकिता न्याय संयुक्त यात्रा संघर्ष मोर्चा, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, और यहाँ भी आप देखिएगा कुछ लोग जूते हटा रहे हैं, अंदर रख रहे हैं। ये देखो, ये देखो, तो ये भाई हैं, थोड़ा थोड़ा इन्होंने कुछ सामान निकाला, अंदर रख दिया। ये देखो, ये अंदर रख दिया। कितनी देर के लिए? पूरे टाइम तो गुड़िया के हरदम साथ में, क्या 10 दिन बंद रहे, पूरा बंद रखेंगे साथ में, पक्का, जब तक ही न्याय न मिलेगा उसे। चलिए, बहुत बढ़िया आदमी हमें मिले हैं। वैसे बढ़िया आदमी आजकल रह कम गए हैं, और जो हैं वो यहाँ है ही नहीं, बाहर रहते हैं। वो कुछ लोग विदेश में चले गए, लेकिन बढ़िया लोगों की तलाश में कर रहा हूँ। इन्होंने बोला तो है, लेकिन कम, पता नहीं मुझे विश्वास क्यों नहीं होता, क्योंकि इतिहास पलटन बाजार का कुछ और कहता है, और इतिहास कभी गलत नहीं होता। बेशक उसको आज गलत और सही परोसा जाए, वो बात दूसरी है, लेकिन इतिहास होता है। तो छोटी छोटी बच्चियां भी चल रही हैं, समझ रही होंगी कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं आई तो थी सामान लेने, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। हाँ जी, नमस्कार, क्या लेने आए थे आज? जी सर, घूमने हैं, जा रहे थे, मतलब कहीं। छोटी छोटी बच्चियां हैं। हाँ जी। चलिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सोच के कुछ और आते हैं और हो कुछ और जाता है। लेकिन फिलहाल पलटन बाजार में एक शांतिपूर्वक मार्च निकाला जा रहा है संघर्ष मोर्चे के बैनर तले, और उसके बाद में यहाँ पूरे पलटन बाजार में इस समय लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन किया जा रहा है कि मार्केट को बंद रखें। और अब जो तस्वीर दिख रही है, वो ज्यादातर शटर आपको डाउन दिख रहे होंगे। ये पूरी की पूरी लाइन है, यहाँ से शटर डाउन है। ये देखिएगा धीरे धीरे। तो पलटन बाजार के व्यापारी
ये दिखा रहे हैं कि हम भी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब मैं वापसी आऊंगा तब ये शटर कैसे होंगे, ऊपर होंगे, नीचे होंगे, क्योंकि मैं देखूंगा इन शटरों को जब मैं वापसी करके आऊंगा। तब असली पोल खुलेगी कि सही क्या है, गलत क्या है। तो फिलहाल तमाम जो शटर हैं वो अभी बंद हैं। ये देखिए, इधर भी आप देखिएगा, कुछ आधे बंद हैं, कुछ पूरे बंद हैं। फांसी दो, फांसी दो, न्याय दो, न्याय दो। तो चलिए लौट के आऊंगा।